हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सत्यम प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं लाया हूं भौतिक विज्ञान के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो कमजोर छात्र हैं जरूर देखें और अपने साथी मित्रों को वीडियो शेयर कीजिए। दोस्तों, हम स्टार्ट कर रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के सहारे से हमारा एक और क्वेश्चन तैयार होता है। वो क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव की गणना करना। दोस्तों, ये हम जैसे सीखेंगे खटाखट वो अपने आप कर लेंगे। इसके साथ हमारे पास अगला सवाल आएगा, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसी से रिलेटेड हमारे पास आ जाएगा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना। तो दोस्तों, हम ये जो टॉपिक है, यह टॉपिक आप बिना पेन कॉपी के भी यूज कर सकते हैं। बिना पेन कॉपी के आप समझ जाएंगे, तुरंत आपका तैयार हो जाएगा। दोस्तों, हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो सबसे पहले इसका फिगर बनाएंगे। फिगर कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक सेकंड में समझ लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं। दो आवेश होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। आवेश है Q, आवेश है Q, दोनों आवेश बराबर हैं। दोनों के मात्रा, दोनों के परिमाण क्या होते हैं? विपरीत प्रकार के होते हैं। दोनों के डायरेक्शन क्या होते हैं? विपरीत प्रकार के होते हैं। एक माइनस कर दिया, एक हमने प्लस कर दिया। इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं 2L। 2L जो दूरी होती है बहुत ही न्यूनतम दूरी होती है। क्लियर? अब जो 2L ही क्यों मानी गई है, इस वीडियो के वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की जब गणना करेंगे तब यहां पर हमें क्लियर पता चल जाएगा कि हमने यहां पर 2L ही क्यों ली है। दोस्तों, फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। तो हमारे पास सबसे पहले हम खींचेंगे वैद्युत द्विध्रुव। तो हमने मान लिया ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर -Q और +Q आवेश है। इसका मध्य बिंदु M है। M से R दूरी पर बिंदु P स्थित है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव है इस पर दो प्रकार के आवेश हैं, एक -Q है, एक +Q है। इसलिए यहां पर दो प्रकार के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आएंगी। जब वहां पर दो प्रकार की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आ जाएंगी, फिर हम उन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकालनी थी वो आ जाएगा। फटाफट स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास भाषा क्या लिखेंगे जब एग्जाम में आ जाए? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग हर साल या हर दूसरे साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लिखेंगे माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण है। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण है जिस पर -Q और +Q आवेश है। क्या लिखेंगे? माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण है जिस पर -Q और +Q आवेश है, जिसका मध्य बिंदु बीचों बीच का पॉइंट क्या है? M है। M से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब हम देख रहे हैं कि दो पॉइंट हैं, दो आवेश हैं, तो P पर दो प्रकार के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आएंगी। दोनों विपरीत प्रकार के हैं तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों विपरीत प्रकार की आएंगी। एक को मान लिया E1, एक को मान लिया E2। एक को मान लिया E1 और एक को मान लिया E2। तो जो जिधर है वो उसी का होगा। इधर -Q है तो E1 -Q का तरफ होगा, +Q B पर है उधर होगा E2 होगा। तो हमने भाषा बता दिया कि हम भाषा क्या लिखेंगे। भाषा हम केवल यही लिखेंगे, ऊपर लाइन पे लिखेंगे माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण है जिस पर -Q और +Q आवेश है तथा मध्य बिंदु M है। मध्य बिंदु M से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब इसके बाद क्या करेंगे? हम लिखेंगे -Q आवेश के कारण, -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
माइनस क्यू इधर है तो E1 इधर है, तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू के क्यू अपान आर स्क्वायर होता है। ये हमने पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। अब यहां पर आर स्क्वायर नहीं होगा, अब यहां पर ये इसकी दूरी होती है 2l, तो यहां से यहां दूरी हो जाएगी l और यहां से यहां दूरी हो जाएगी l। दोस्तों हम निकाल रहे हैं माइनस क्यू आवेश से बिंदु P पर। अब हमारे पास माइनस क्यू से दूरी ली जाएगी P की दूरी, माइनस क्यू से निकाल रहे हैं तो माइनस क्यू से दूरी लेंगे, जब हम प्लस क्यू से निकालेंगे तब हम प्लस क्यू की दूरी लेंगे, तो हमारे पास आर नहीं लिखा जाएगा, आर की जगह हमारे पास ये दूरी, और आर आपके पास इतनी दूरी है, ये आर है, इतनी आपकी एल बच रही है, तो हो जाएगी आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो लिख देंगे हम आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन हमारे पास इधर है, अर्थात P से B की ओर है या P से A की ओर है, लिख देंगे PA डायरेक्शन, PA डायरेक्शन। अब हम निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र वही हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर। अब यहां से निकाल रहे हैं प्लस क्यू से निकाल रहे हैं बिंदु P की, तो हमारे पास आर कहां से, इधर से, और यहां से है, इतनी दूरी लेनी है, इतनी दूरी लेनी है, पूरी आर है, एल घटा देंगे तो हमारे पास यहां से यहां क्या बच जाएगी, आर माइनस एल। क्लियर, तो हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ए से पी की डायरेक्शन, ए से पी डायरेक्शन पे। अब दोस्तों हमारे पास ये समझो कि कोई भी एक खूंटा लगा हुआ है, कुछ भी गड़ा हुआ है, अब एक इधर बल लगा रहे हैं, एक इधर बल लगा रहे हैं, तो ये किधर जाएगा, ये जाएगा जिधर ज्यादा बल होगा, क्योंकि दोनों बल अपोजिट डायरेक्शन पे है, तो जिधर ज्यादा होगा उधर खिसकेगा, रिजल्टेंट कहां जाएगा, जिधर ज्यादा होगा उधर खिसकेगा। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों में, दोनों खींच रहे हैं पी को, तो किसका मान ज्यादा है, मान ज्यादा के लिए हम देखेंगे अंश और इसके हर। हम देख रहे हैं इसके अंश दोनों में बराबर हैं, तो अंश से काम नहीं चलेगी, तो हर देखेंगे, हर जिसका कम होगा उसी का मान ज्यादा होता है। दोस्तों जैसे हमारे पास 1/2 1/3 आ जाए, तो आप जानते हैं ये आधा है और ये हमारे पास तिहावा है, तो हमारे पास इसका मान होता है 0.35, इसका मान होता है 0.33। तो आप देख रहे हैं हर कम है, वैल्यू ज्यादा है, हर ज्यादा है, वैल्यू कम है, तो हमारे पास हर ज्यादा है तो वैल्यू कम होगी, हर कम है वैल्यू ज्यादा होगी, तो हमारे पास जिसका मान ज्यादा होगा E2 का मान ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि हर ज्यादा है, हर कम है तो वैल्यू ज्यादा होगी, हर कम है वैल्यू ज्यादा होगी, हर ज्यादा होगा वैल्यू कम होगी। तो हम आगे आते हैं, रिजल्टेंट निकालने के लिए आते हैं रिजल्टेंट, तो लिखेंगे बिंदु P पर, बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, E2 का मान कम है तो E2 से घटाएंगे E1 को, E2 का मान ज्यादा है, E2 का मान ज्यादा है तो E2 से घटाएंगे E1 पे, क्योंकि E2 की तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल कर जाएगी। बस हमें इतना ही पढ़ना है, बस लिख देंगे E बराबर, E2 का मान है 1/4πε0 के इंटू क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस E1 का मान है 1/4πε0 के इंटू क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हमारे पास दोनों में कॉमन ये कॉमन है, बाहर कॉमन ले लेंगे तो E बराबर बन जाएगा Q अपान 4πε0 के, इधर बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस लगा है माइनस लगा देंगे, यहां बचेगा r प्लस एल का होल स्क्वायर, राइट। तो E बराबर क्या हो जाएगा बेटा, Q अपान 4πε0 के
वन अपान इन दोनों को क्या करेंगे, लासा लेंगे। लासा क्या आएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब दोनों अलग अलग हो तो उनका लासा सदैव गुणनफल होता है, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसका गुणा इधर करवाएंगे, इसका गुणा इधर करवाएंगे, हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये आपका क्लियर हो गया। तो ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के वर्ग तोड़ो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आप जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2rl। क्लियर, ब्रैकेट क्लोज कर दें, माइनस लगाएं, ये लिखे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब माइनस का 2ab होता है तो माइनस 2rl बटे में हो जाएगा। इन दोनों में क्या कर सकते हैं, आर माइनस एल और आर प्लस एल का होल पावर 2 कर देंगे। आ रही बात समझ आ रही है? इसके बाद हम इधर आते हैं, इधर आ रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ब्रैकेट तोड़ो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, चिन्ह लगाओ माइनस आर स्क्वायर, चिन्ह आगे गुणा करवाओ माइनस एल स्क्वायर, तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2rl बटे में हो जाएगा आर ए प्लस माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर फार्मूला हो गया, होल स्क्वायर कर देंगे हम, माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो ई बराबर बनेगा आपका क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2rl 4rl बनेगा, आर स्क्वायर 2rl प्लस 2rl 2 2 4 4rl माइनस एल स्क्वायर का होल पावर 2। तो दोस्तों आप जानते हैं कि दोनों आवेश जो थे वैद्युत द्विध्रुव पे, उनके बीच की दूरी बहुत ही कम थी, अर्थात 0.001 या 0.002 के रूप में आएंगे। जब हम इसके स्क्वायर करेंगे तो 0.002 का तो 0.0004 आएगा, अर्थात जो वैल्यू बहुत ही कम होती है उसका स्क्वायर और भी कम हो जाता है, जो वैल्यू कम होती है उसका स्क्वायर बहुत ही कम हो जाता है। इसीलिए हमारे पास यहां पर जो दूरी L है इसका स्क्वायर बहुत ही कम हो जाएगा। लिखेंगे आर स्क्वायर ग्रेटर देन टू एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर छोड़ देने पर, अब यहां पर छोड़ क्यों दिया कि आर के सापेक्ष एल का मान, ये जो एल है इस आर के सापेक्ष बहुत ही कम है, और जो जिसके सापेक्ष बहुत ही कम होता है उसको हम छोड़ देते हैं, तो एल स्क्वायर का मान छोड़ देंगे। तो ई बराबर बनेगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 4, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 क्यू एल इंटू आर, 4 क्यू एल इंटू आर, आर को हमने बाद में कर दिया, यह बन जाएगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ई बराबर आपका हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा 1 अपान कर दो, 1 अपान यहां कर दे रहा है, आगे कर दे रहा है, बनेगा ई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, ये आपका सूत्र हो जाएगा 2 इंटू 2QL, ये हो जाएगा 2 दूना 4, हम इसको 2 बार कर दिया, 2 इंटू 2QL, और 2QL का मान होता है P, आगे लिखा हुआ है 2, तो बन जाएगा 2PR, ये हो जाएगा आर स्क्वायर का R की पावर 4, ये R से R की पावर 4 कटेगा,